नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। इस वक्त पूरा देश बिजली कटौती की मार झेल रहा है। इसी कड़ी में अलीगढ़ जनपद के जवा ब्लॉक में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती को लेकर आसपास के ग्राम वासियों ने सुमेरा झाल विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि जब तक बिजली कटौती से निजात नहीं मिल जाती तब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन होता रहेगा। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ममता शर्मा ने जब वहां के लोगों से बातचीत की तो वहां के लोगों ने क्या कुछ कहा, देखिए ममता शर्मा की यह खास रिपोर्ट। दरअसल अलीगढ़ जनपद के जवा ब्लॉक में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती ने आम जनता को परेशान कर दिया है और इसी सिलसिले में सुमेरा झाल विद्युत उपकेंद्र पर लोगों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं जब मीडिया के द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्हें 132 मेगावाट प्लांट की ओर से पूर्ण रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है। वहीं जब 132 मेगावाट के अधिकारियों से वार्तालाप करने की कोशिश की गई तो उन्होंने गेट तक नहीं खोला। गेट के बाहर से ही कर्मचारियों से बात की गई, तब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पनकी से बिजली आती है तब पावर सप्लाई होती है और साथ ही उन्होंने बिजली के शेड्यूल को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे का शेड्यूल है, जबकि असलियत ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10 घंटे बिजली आ रही है और लिखित शेड्यूल 18 घंटे का है। वहीं ग्रामवासियों का कहना है कि ये क्षेत्र की बिजली को मौजूद फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं। वहीं जब इस धरने की खबर एसडीएम कॉल संजीव ओझा को लगी तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने 2 दिन में समस्या का निदान कराने का भरोसा भी दिलाया, जिसके बाद ज्ञापन देकर ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि एसडीओ विद्युत सुनील कुमार व 132 मेगावाट के एसडीओ शेर सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं इस धरने में कुंवरपाल सिंह उर्फ केपी, समाज सेवी चेतन प्रकाश वार्षणीय, गवेंद्र सिंह राघव, मेघ सिंह उर्फ पप्पू, अरुण तोमर, राजीव शर्मा आदि शामिल रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ममता शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं क्या है, बिजली कटौती क्यों की जा रही है, क्या ऊपर से ही बिजली कटौती हो रही है या फिर यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो विभागीय जो कर्मचारी हैं, क्या वो कर रहे हैं कटौती? आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गवेंद्र सिंह राघव इस क्षेत्र से पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, जनप्रतिनिधि रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं से भलीभांति परिचित। इस क्षेत्र को कासिमपुर पावर हाउस परियोजना के इर्द गिर्द होने के बावजूद भी आसपास के गांव में बिजली बमुश्किल 7, 8, 9 घंटे बिजली मिलती है। चाहे वो सर्दी का मौसम हो, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, इससे ज़्यादा बिजली कभी नहीं मिलती। सर्दी में अनुभूति नहीं होती, मौसम के चलते गर्मी में अनुभूति होती है। यह चिंता की बात है। इस फीडर पर अभी यहाँ पर 132 केवी से जब वहाँ के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने अपनी लॉकशीट दिखाई। उन्होंने कहा कि बिजली भरपूर मिल रही है, हम 18 घंटे बिजली आपके सुमेरा झाल सब स्टेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और जब सुमेरा झाल के लोगों से यहाँ अवर अवंत्या से पूछा, पहले उन्होंने कहा कि यहाँ बिजली कम मिल रही है, बिजली कटौती ऊपर से ही हो रही है। जब 132 का हवाला दिया तो उनकी लॉकशीट में भी 17 से 18 घंटे बिजली दर्ज है। तो ऊपर से जो शेड्यूल है तो वो कितना है? वो शेड्यूल 18 घंटे का है और आ कितनी है? और आ रही है बमुश्किल 8 घंटे, 7 से 8 घंटे बिजली आ रही है। उसमें रोस्टिंग आ रही है बीच में भी उसे करते हैं, वो भी निरंतरता नहीं है। अब ये पता करने की बात है कि जब बिजली 132 केवी जो है 18 घंटे ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये यहाँ का स्थानीय स्टाफ उस 18 घंटे बिजली को कहाँ बेच रहा है? उस बिजली का जो भ्रष्टाचार है उसको पता करने की जरूरत है। 18-17 घंटे दे तो रहे हैं, लेकिन समस्या है कि दे कहाँ रहे हैं, आम जनता उनसे वंचित क्यों है? अगर इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त है, हमारी खुली मांग है, यहाँ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर से भी कहेंगे और उनको यहाँ आना होगा। यहाँ के टोटल स्टाफ को यहाँ से हटा करके और यहाँ नवीन स्टाफ की तैनाती की जाए। यह स्टाफ बहुत पुराना यहाँ स्टाफ है और ये यहाँ व्यवस्थाओं को सुधरने नहीं देगा। आप सरकार तक क्या पहुँचाना चाहते हैं? हम सरकार को ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि जो सरकार की नीति के अनुसार हम यहाँ हकदार हैं, ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते हम 18 घंटे बिजली पाने के हकदार हैं, लेकिन कासिमपुर विद्युत परियोजना, हरदुआगंज तापी विद्युत परियोजना के 5 किलोमीटर की और अधिकारी 24 घंटे उनको बिजली कहाँ से मिल रही है? जिस तरह से उनको मिल रही है
वही उसी तंत्र के माध्यम से हमको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। अच्छा, जैसे आप ऊपर से तो ऑर्डर है कि 18 घंटे यहाँ पे शेड्यूल जो दिखाया है कि 18 घंटे लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पा रही है, तो आपको इसमें क्या लग रहा है? मतलब बिल्कुल ये जो है बिजली के मामले में पूरा घपला है। ये बिजली को अवैध तरीके से बेच रहे हैं, ये अवैध तरीके से उद्योगपतियों को दे रहे हैं और आम जनता त्रस्त है। किसान, मजदूर, व्यापारी सब परेशान, विद्यार्थी परेशान, गृहिणी परेशान, सब परेशान। तो इसका समाधान निश्चित रूप से अब देखना होगा, ये अंजाम तक पहुंचाना होगा। बिल्कुल बगल से बगल लगे हुए प्रदूषण हम झेलते हैं, राख हम खाते हैं, कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, श्वास की बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, आंखों की बीमारी है, अनेक बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। तो क्या बिजली पाना बिल देने के बाद हमारा अधिकार नहीं है? ये हमारे और CSR के पैसे को भ्रष्टाचार में ये परियोजना के अधिकारी डकार जाते हैं, विभाग के लोग डकार जाते हैं। CSR का पैसा, उस पर हमारा अधिकार है, क्षेत्रीय जनता का अधिकार है, उसे विकास काम होने चाहिए, प्रदूषण कैसे कम हो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अब समय आ गया है कि जागरूक होने का और निर्णायक कदम उठाने का ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मांगे से भिक्षा नहीं मिला करती, समझे? तो यह बहुत जरूरी है, विनम्रता से काम चलने वाला नहीं है। हमको तर्कस के तीर निकालने होंगे, यहाँ से लेकर के शासन प्रशासन तक जहाँ भी जाना होगा, लेकिन इस भ्रष्ट व्यवस्था को सुधार करके हम दम लेंगे, ये हमारा निर्णय है। एक मिनट, अम्मा आप क्या कर? कंवरपाल सिंह है, जमा क्षेत्र पंचायत से हूँ। यहाँ बिजली कटौती के विरोध में हम बैठे हैं। किसानों को रात को बिजली नहीं मिल पा रही है, हमारे बच्चे नहीं सो पा रहे हैं, व्यापारी वर्ग नहीं सो पा रहा है, पूरे दिन भर हम परेशान रहते हैं। बिजली से ज़्यादा तो हमें राख खाने को मिलती है कोयले की। यहाँ पे हमें बिजली नहीं मिल रही, पर अधिकारियों के घर में कैसे बिजली पहुँच रही है ये हमारी समझ में आज तक नहीं आ पाया। अब जैसे कल कैबिनेट मंत्री जी आए थे तो उन्होंने ये आश्वासन दिलाया कि 1 तारीख से सभी के घर घर बिजली पहुंचेगी, क्योंकि सरकार तो बिजली मतलब दे रही है पूरी तरीके से। तो उन्होंने यही बोला कि जैसे मीडिया के थ्रू उनके पास ये बात पहुंची थी, जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो ये समस्या रखी गई कि इस तरह से बिजली की जो समस्या आ रही है, तो उन्होंने यही कहा कि 1 तारीख से सुचारू रूप से बिजली पहुँचाई जाएगी। तो उस बात पर आपका क्या कहना है? जी, सरकार तो पूरा काम कर रही है, सरकार से हमें कोई शिकायत नहीं है। सरकार को बदनाम करने का काम ये अधिकारी लोग कर रहे हैं, हमें सरकार से कोई शिकायत नहीं है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि लाइट यदि भरपूर मिलने लग जाए तो फिर हमारे ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। हम तो चाहते ही नहीं है ये धरना करना पड़े। सभी जिम्मेदार पर्सन है, घर से सब लोग आए हुए हैं, कोई व्यापारी है, कोई अपने कामों से छोड़कर, कोई किसान है, कोई मजदूर है, सब लोग अपने कामों को छोड़कर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक करेंगे आप? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक हमें धरना प्रदर्शन करना है। और पॉल्यूशन इस कदर सा बढ़ चुका है कि बताते हैं कि इस आपने कभी परियोजना के आसपास में EQ टेस्ट वाली वो मशीन लग चुकी है, उसमें कभी आप जाएं, उसमें देखें, ये बताए, वहाँ से ये देखने पता चलेगा कि हम जहरीली हवाओं में जी रहे हैं, पॉल्यूशन हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी लाइट नहीं है। लाइट कहाँ है? परियोजना के अधिकारियों के यहाँ। परियोजना के अधिकारी ही सबसे बड़े व्यक्ति है, हमारा यानी हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जमीन दी, सारी चीजें दी, किस लिए कि ये सोच के कि क्या हमें यही दिन देखने पड़ेंगे? प्रदूषण हम झेलें, गर्मी हम झेलें, और आपकी राख, जो बंदे की राख उड़ती है उसे हम झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें लाइट नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपका धरना प्रदर्शन जब तक चलेगा तब तक आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी? अच्छा, तो आप मतलब कब तक चाहते हैं, कितने दिन में, मतलब जल्दी से जल्दी लाइट मतलब? हम तो ये चाह रहे हैं आज के दिन में ही कोई ना कोई अधिकारी हमें आश्वासन दे, पूर्ण रूप से आश्वासन देंगे, लिखित में आश्वासन देंगे, तभी हम हटेंगे, उससे पहले हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब तक कौन कौन आ गए यहाँ पे? कोई अधिकारी आए? अभी तक कोई अधिकारी नहीं आ पाए हैं। अब अधिकारी जो आएंगे तब उनसे हम बात करेंगे, उससे बाद ही यहाँ से हटेंगे। हाँ अम्मा, कैसे परेशान हो, कैसे आई हो यहाँ पे धरना प्रदर्शन? आई हूँ क्या मैं नगोलाते आई हूँ सवेरे से, और रात को नींद ही ना आवती, को लाइट दे ही ना दे रहे। अच्छा, बिजली ना आ रही? रात नहीं आ रही। और बताऊँ, पूरी रात हाथों का पंखा ना बंद हुआ तो दिन भर में पड़ी रहती हूँ, खाट में वैसे पड़ी रहती हूँ। तो और
बात ये है कि बिजली ना आ रही, बिजली आवे। अच्छा हाँ, और बताऊं मैं परेशान बहुत हूँ। रोटी खाया है रोटी ना खाया और ये धरना ही क्यों रोटी क्यों ना खाया जान सब्जी नहीं बनी भी बेटा, हाथ ना आई कच्ची सब्जी सब्जी ना बनी काय की ना सब्जी बनी देखो। अच्छा रूखी रोटी रात प्याज से लाई है हाँ, अच्छा मतलब सब्जी ना बन पाई लाइट ना आ रही थी। हाँ। हाँ अम्मा कैसे परेशान हो, कैसे आई हो यहाँ पे धरना प्रदर्शन? नो आई हूँ कि मैं नगोलाते आई हूँ सवेरे से, और रात को नींद ही ना आवती को लाइट दे ही ना दे रहे। अच्छा बिजली ना आ रही रात नहीं में? आ रही। और बताऊं पूरी रात हाथों को पंखा ना बंद हुआ तो दिन भर में पड़ी रहती हूँ खाट में, वैसे पड़ी रहती हूँ तो और बात ये है कि बिजली ना आ रही, बिजली आवे। अच्छा हाँ, और बताऊं मैं परेशान बहुत हूँ। रोटी खाया है रोटी ना खाया और ये धरना ही क्यों रोटी क्यों ना खाया? जान सब्जी नहीं बनी भी बेटा, हाथ ना आई कच्ची सब्जी सब्जी ना बनी काय की ना सब्जी बनी देखो। अच्छा रूखी रोटी प्याज से लाई है हाँ, अच्छा मतलब सब्जी ना बन पाई लाइट ना आ रही थी। हाँ। रोटी लेकर आई है प्याज से, सिर्फ किस लिए कि बिजली नहीं है। कल हमारे कैबिनेट मंत्री जी आए हुए थे तो उन्होंने बोला है कि जैसे 1 तारीख से सुचारू रूप से सभी जगह बिजली को पहुंचाया जाएगा, तो उसके बाद इस तरीके से आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कैबिनेट मंत्री आए जी, उनसे तो हमारी कोई शिकायत ही नहीं है, ना सरकार से हमारी शिकायत है। हमारी शिकायत है केवल क्षेत्रीय, इसी क्षेत्र में क्यों हो रहा है ऐसा, विद्युत की समस्या इस क्षेत्र में क्यों आ रही है, जबकि सरकार ने शेड्यूल बना रखा है कि 24 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे और 18 घंटे का। उस शेड्यूल में से कोई भी शेड्यूल हमारे क्षेत्र में पूरा नहीं हो रहा है। आखिर समस्या कहाँ है? सरकार तो पूरी तरह से अपना जो काम है वो पूरी तरह से निर्वाह कर रही है, लेकिन विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी नींद को क्यों नहीं खोल रहे हैं, वो अपनी नींद को क्यों नहीं जगा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप सभी केवल विद्युत की जो समस्या है उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये धरना हो रहा है। तो ये धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। अगर जैसे आपकी समस्या जो आपकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाएंगी तो आप धरना प्रदर्शन ऐसे ही करते ये हैं? बढ़ता रहेगा सुचारू रूप से, धीरे धीरे जैसे भी होगा। जिसकी योजनाएं बनाई जा रही हैं, हर गांव में एक समिति खड़ी करी जाएगी जिससे कि अधिक से अधिक संख्या यहाँ आ सके और धरने में शामिल हो। आप अपने बारे में बताइए। जी, अपने बारे में अरुण तोमर हूँ, निवासी गांव नगोला से हूँ, जो कि इस फीडर के अंतर्गत आता है। क्या कहना चाहूँगा मैडम, अगर सप्लाई मुझे मिल जाए 33 तो 24 घंटे में मिल जाए, मैं 24 घंटे दे दूँगा। मतलब क्या रीज़न है, किस तरह से ये विद्युत जो कटौती की जा रही है, क्या है? कोयले की कमी बता रहे हैं। कोयले की कमी तो पूरे देश में है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से लाइट तो मतलब सरकार की तो कोई वो है नहीं इसमें। विद्युत तो मतलब जो भी है जितने अच्छे से बिजली दी जा रही है, लेकिन यहाँ आसपास के गाँव में कैसे नहीं, बाकी के और जगह बिजली घर पर नहीं आ रही मैडम। अच्छा आपके यहाँ पर बिजली घर नहीं आ रही, ये 132 है बराबर में, ये काटता है बिजली। मेरे यहाँ करीब ऐसी आती है 12 घंटे, 12.5 घंटे, उसमें कुछ शिट डाउन हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं रात के। आपके सामने जो समस्या आ रही है आप वो क्या रीज़न है? मुझे सप्लाई नहीं मिल रही 24 घंटे, मुझे 12 घंटे 13 घंटे सप्लाई मिलती है, जिसमें रात को मिलती नहीं है। रात को 1 घंटे आती है, 3 घंटे कटती है, रात की ये है दिक्कत। तो ये रीज़न है, फिर अपना एक बार परिचय हो दीजिए। दिनेश कुमार, यही सुमेरा। इसके लिए मैसेज आता है पनकी से जो मैसेज आता है उसको हम फॉलो करते हैं। जैसे उनका मैसेज आया 2 घंटे के लिए फीटर खोल दिया था, 2 घंटे के लिए फीटर खोलेंगे। उन्होंने सोचा 24 आवर्स चलाना था, 24 आवर्स चलाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट से ऊपर से तो आ रही है लाइट अच्छे से। अब मैम जो मैसेज प्रोवाइड कराते हैं गवर्नमेंट ना हो और विभागीय आदमी ही मैसेज प्रोवाइड कराते हैं। यूपीपीसीएल के जो अधिकारी हाँ जी, वही मैसेज करते हैं। अच्छा तो आप अपना introduction मेरा नाम पवन चौहान, दीजिए। आप किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ मेंटेनेंस से वर्क करता हूँ। तो यहाँ
पर अभी कोई भी अधिकारी नहीं, अधिकारी तो आए थे और रीडिंग वगैरह अकाउंट तैयार होता है पूरे मंथ का, उस अकाउंट को बनाने के लिए डिवीजन में गए हैं। तो इनकी जो समस्या है इसको कैसे समाधान मैम इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते, पता ही नहीं है कैसे क्या होगा। क्योंकि ये हमारे यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हमारे यहाँ से ये नहीं तो है। बता सकते हैं आप ब्रांच में कितने घंटे तक की लाइट दे सकते हैं? 18 घंटे का शेड्यूल आता है। 18 घंटे का शेड्यूल है, तो 18 घंटे का आ रहा है तो यहाँ पे 10 घंटे बल्कि और कम ही है, ऐसा कैसे सर? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ दिन से प्रॉब्लम चल रही है तो बस हो सकता है। क्या सर प्रॉब्लम क्या है? जेई सर ने बोला टोटल 18 घंटे सप्लाई देनी है, सप्लाई देनी है। ये तो आ गया शेड्यूल आ गया मंथ का, जो वहाँ से आया है। मैं मंथली शेड्यूल है। उसके बाद में जब एक मिनट आ गया। ये रहा शेड्यूल, अच्छा 18 घंटे का शेड्यूल है ये रहा 18 घंटे का शेड्यूल। जी। शेड्यूल है कटौती बिजली का जो शेड्यूल है आप बताइए क्या है? 6:45 से 9:45 तक कटी रहेगी 3 घंटे, फिर उसके बाद चलती रहेगी, फिर 12 बजे के बाद 15 बजे तक, मतलब 3 बजे तक कटेगी, फिर उसके बाद लगातार चलती रहेगी। लगातार 18 घंटे हो गए, 3 घंटे सुबह कटती है, 3 घंटे शाम में, 6 घंटे कटती है। दोपहर को 3 बजे से आ नहीं रही लाइट। है वो 18 घंटे का शेड्यूल है। जो टाइमिंग है वो है 6:45 से 9:45 मॉर्निंग में, और फिर दोपहर के 12 बजे से 3 बजे तक का। तो आप देख लीजिए 18 घंटे लाइट आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही है, तो आम जनता परेशान है। आप देख सकते हैं गर्मी, इतनी भीषण गर्मी है, उसमें क्या हाल हो रखा है। धरना प्रदर्शन पर बैठने को मजबूर है। सरकार का इसमें कुछ भी नहीं है, सरकार तो ऊपर से दे रही है, लेकिन कहां पर ये कमी आ रही है आप देख सकते हैं। कब तक ये लोग परेशान रहेंगे? मैं ममता शर्मा अपने कैमरामैन साथी के साथ सी न्यूज़ भारत से। आप गेट खोल रहे हैं? आप गेट खोल रहे हैं? गेट कब खोलेंगे? कौन आ रहा है? कोई नहीं आ रहा ना अंदर। मेन जो सप्लाई होती है 132 से यहाँ से होती है, तो लेकिन अभी इनसे गेट खोलने के लिए बोला गया, बट इन्होंने मना कर दिया। इन्होंने कहा कि अभी जो है हम गेट नहीं खोलेंगे, अधिकारी नहीं है, कोई भी नहीं है। हमने कहा कर्मचारीगण से किसी से भी मिलवा दीजिए, इन्होंने अभी मना कर दिया। अब देखते हैं ये गेट खुलता है या नहीं खुलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।